भुषुंडी पीड़ा। मुझसे अधिक इस सत्य को समझने की शक्ति कदाचित ही किसी को प्राप्त होगी कि परम दयालु परमात्मा भी जो जीव को नहीं दे पाता, वह उनके प्रिय भक्त बहुत साधारण रीति से दे देते हैं। जो भी भोग योनियां हैं, उनमें भोगों की क्षमता मनुष्य की अपेक्षा बहुत अधिक है और अपने भोगों में वे बहुत अधिक स्वतंत्र हैं। मनुष्य तो जब भोगोन्मुख होता है तो उनका दास हो जाता है। भोग आसक्ति उसे परतंत्रता देती है, क्योंकि मनुष्य भोग योनि नहीं है, यह कर्म योनि है। साधन करके कर्म बंधन से मुक्त हो जाने के लिए परमात्मा से प्राप्त देह। हम पक्षियों में मनुष्य से बहुत अधिक तीव्र दृष्टि शक्ति है और जीवन पर्यंत बनी रहती है, किंतु यह हमारे आहार प्राप्ति का साधन है। कम ही पक्षी होंगे जिनकी दृष्टि में सौंदर्य बोध हो, जो मनुष्यों को दृष्टि की परतंत्रता देता है। पक्षी में घ्राण शक्ति तो नितांत नगण्य है। हमारी रसना भी हमें मानव के समान स्वाद परतंत्र नहीं बनाती, वह केवल उदर पूर्ति का माध्यम है। श्रवण की शब्द की परतंत्रता भी हमको नहीं होती, केवल स्पर्श, और वह भी काक में तो अत्यल्प, कुछ थोड़े दिनों ही काम जगा पाता है। मैं मनुष्य था, महर्षि लोमश ने शाप देकर वह दे दिया जो परमात्मा ब्राह्मण बनाकर नहीं दे सका था। मैं मनुष्य के सब सद्गुणों से विशेषताओं से संपन्न बना रहा और मनुष्य के व्यसनों से व्यवस्थाओं से मुक्त हो गया। मैं काक हूँ, अतः चाहे जहाँ उड़कर पहुँच सकता हूँ। स्वाद, सौंदर्य बोध, घ्राण, स्वर, सौष्ठव आदि मुझे पराधीन नहीं करते, किंतु इन सब का बोध मुझ में बना है। साधन, ज्ञान, वैराग्य, भगवत भक्ति सबका उदय मेरे अंतःकरण में होता है। इतनी विशेषता के साथ इतनी स्वतंत्रता तो महापुरुष ही प्रदान कर सकते हैं। मैं शिशु सर्वेश का उपासक हूँ। वे गोकुल में पधारे अथवा अयोध्या में, मैं उनकी 5 वर्ष तक की आयु का रसिक, उनके श्री चरणों का तब तक सानिध्य प्राप्त कर लेता हूँ। पक्षी हूँ, अतः धनुष बाण से मुझे भय लगता है और वंशी के स्वर सौष्ठव में मराल की भले रुचि हो, काक की रुचि हुआ नहीं करती। जानता हूँ वे इंदिवर सुंदर अयोध्या में आते हैं तो किंचित हरिताभा अपना लेते हैं, दूर्वादल शाम हो जाते हैं और गोकुल में कुछ अरुणिमा होती है श्यामता में। अतसी कुसुम की शोभा स्वीकार करते हैं। अयोध्या में वे कुछ प्रलंब वपु होते हैं और गोकुल में किंचित खर्व विग्रह, किंतु मेरे तो सर्वस्व हैं ये नवघन सुंदर। अयोध्या में मर्यादा पुरुषोत्तम बनकर पधारते हैं तो मुझे भी इनकी मर्यादा का निर्वाह करना पड़ता है। शैशव में भी ये करुणा सिंधु संकोचिनाथ मुझ काक के लिए जानबूझकर महाराज के प्रांगण में उच्छिष्ट कण अधिक गिराते हैं। वहाँ मेरा कोई प्रतिस्पर्धी प्रायः नहीं होता, किंतु द्वापर में ये लीलामय बनते हैं तो कपि, मृग, मार्जार तथा विविध पक्षियों का समूह अपने समीप एकत्र ही किए रहते हैं। कोई उच्छिष्ट कण करों से गिरता भी है तो कोई बिल्ली अथवा दूसरा पशु पक्षी लपक लेता है। इनके साथ दूसरा कोई न कर सके नहीं करता। यह धृष्टता यहाँ मैं करता हूँ। मैं यहाँ इनके करों से ही माखन रोटी झपट लेता हूँ। ये मेरे सर्वस्व, मेरे अंतर के सर्वस्व, ये मुझे नहीं पहचानेंगे ऐसा संभव है, लेकिन ये हैं लीला में। कभी मुझे देखते हैं तो मृगों मार्जारों के मध्य बैठ जाते हैं, मुझे देख देख कर किलकारी लेते हैं और तनिक तनिक रोटी या नवनीत अपने मुख में डालते रहते हैं। कभी लगभग पूरी रोटी किंचित प्रसाद करके मेरी ओर बढ़ा देते हैं हाथ फैलाकर, और मैं हाथ से लेकर उड़ता हूँ तो मुझे मुक्त नेत्रों से देखते रहते हैं। भाग्य जगे इसके, आज कन्हैया के करों की माखन रोटी भरपेट खाएगा। उस दिन मैं ऐसे ही रोटी लेकर उड़ा तो कोई महर्षि बोल उठे। उन्हें कहाँ पता होगा कि मैं युग युग का इनका उच्छिष्ट भोगी हूँ। मुझे क्षुधा लगती है इनका प्रसाद पाने के लिए। इनके श्री चरणों के समीप पहुँचता हूँ तो मेरी दृष्टि का सौंदर्य बोध, नासिका को सौरभ प्रेम, रसना को स्वाद शक्ति सब मिल जाती है। अन्यथा मैं तो काक हूँ और महर्षि के आशीर्वाद से क्षुधा तृष आदि मेरे समीप नहीं आती है। मैं गोकुल तभी आ गया जब ये नंद नंदन कक्ष से प्रांगण में आए।
भगवान विश्वनाथ के साथ उनका शिष्य बनकर आया था। आशुतोष प्रभु तो मेरे गुरु महर्षि लोमश के गुरु हैं। मैं तो आया मानव बालक बनकर, किंतु ये वृषभ ध्वज अपने ही वेश में आ गए। अवश्य वे पंचवक्र चतुर्भुज या दशभुज रूप में नहीं थे, आए वे विभुज ही बनकर। गोकुल में नंद द्वार पर इतने देवता आते रहे हैं कि भगवान चंद्रचूड़ के त्रिनयन नीलकंठ वपु की और किसी ने ध्यान ही नहीं दिया। मैं तो उनका अनुगामी अल्पवयस्क बालक शिष्य था। अलग ब्रजराज की पौड़ी पर उन्हें श्री गंगाधर ने आवाज लगाई। सबसे पहले भागे आए द्वार पर नंद नंदन के दिगंबर अग्रज। हम दोनों की ओर वे भगवान संकर्षण साश्चर्य देखने लगे। वे भले यहाँ शिशु बने हो, उन अनंत का अनंत ऐश्वर्य तो आच्छादित नहीं रहा करता। उनके विशाल लोचनों में प्रश्न था, हम दोनों यहाँ ऐसे क्यों? हम दोनों को ही उनके चारों चरणों के स्पर्श का सौभाग्य प्राप्त हो गया। वे मंद मंद मुस्कुराते भीतर चले गए और भगवान योगीश्वर ने मुख से श्रृंग लगाया। श्रृंगनाद परम मनोहर मंगलमय श्रृंगनाद मैंने भी शिव का प्रथम सुना। ब्रजेश्वरी नंदरानी की सेविका ने दौड़कर समाचार दिया। वे श्रद्धामयी रत्नों से भरा स्वर्ण पात्र लिए द्वार पर आ गईं। उन्होंने भूमि पर मस्तक रख दिया। अम्ब, मैं वीतराग योगी हूँ, इन पत्थरों से मेरा क्या प्रयोजन सिद्ध होगा? भगवान महेश्वर सहज भाव से बोले, बहुत दूर हिमालय से तेरे द्वार पर तेरे पुत्र के दर्शन की लालसा लेकर आया हूँ। मुझे अपने लाल के दर्शन की भिक्षा दे। मैया तो चकित देखती रह गई। चंद्रोज्वल विभूति भूषित सर्वांग और उसमें स्थान स्थान पर रुद्राक्ष एवं सर्पों का आभूषण, हाथ में डमरू और त्रिशूल, पिंगल जटाभार में से झांकती चंद्रकला। बाबा, वह अभी बहुत अबोध शिशु है। मैया हाथ जोड़कर कांपते स्वरों में बोली, आपके इस उग्र रूप को देखकर डर जाएगा। मैया, ये अकल्पनीय प्रभाव रखने वाले महायोगी राज है। मैंने तनिक आगे आकर कहा, तेरे लाल को आशीर्वाद देने आए हैं। तू अपने अंक में लेकर लाल का दर्शन इन्हें करा दे। मैं 8-9 वर्ष के बालक के वेश में था। मैया ने मेरी और वात्सल्य भरी दृष्टि से देखा और बोली, अच्छा बाबा, यह भिक्षा ले लो, मैं उसे ले आती हूँ। आप भीतर कक्ष में पधारते तो? मैं भवन में नहीं जाता माता। पता नहीं क्या सोचकर भगवान ने कह दिया। भिक्षा के रत्न तो उन्होंने खप्पर में लेकर झोली में डाल दिए। मैया और नन्हे घने श्याम को वस्त्रों में छिपाए द्वार पर आई। भगवान अनंत आ गए, पुनः उसके साथ लगे। अब शंकर जी मैया के समीप हो गए और नंद नंदन के श्री अंग अपने हाथों अनावृत कर दिए। इन्होंने अपनी पीली धूमिल जटाओं से जैसे झाड़ रहे हो ऐसे जटाएं फिराने लगे। यह डर जाएगा। मैया ने पुनः वस्त्रों से ढका और भीतर लौटने लगी। इसे लगा होगा कि इस अतिशय सुकुमार लाल के अंग योगी की इन रुक्ष जटाओं का स्पर्श नहीं सह सकेंगे। मुझे बहुत व्यथा हुई। हाय, इतने समीप आकर मेरे स्वामी बिना एक झांकी दिए चले जा रहे हैं। ये लीला में रुदन करने लगे। अब भगवान नीलकंठ को देखकर मुस्कुराए थे, किलकने लगे थे और हटाते ही इतनी जोर से रुदन करने लगे कि मैया का हृदय घबरा गया। भगवान विश्वनाथ ने ही कहा, अम्ब डर मत, शिशु मेरे समीप नहीं रोएगा। मैं इस सब ग्रह बाधाओं से इसे सुरक्षित कर दूंगा। माता लौट आई और आते ही इन्होंने रुदन बंद करके फिर किलकना प्रारंभ कर दिया। अब व्रज रानी आश्वस्त हो गई। शंकर जी ने उनके हाथों पर से शिशु को उठाकर मुझे दे दिया। तुम तनिक इनको संभालो तो मैं चरण रेखाएं देख लूं। मुझे स्पर्श मिला, दर्शन मिला और संकेत मिला कि इन चारों चरणों को भली प्रकार देख कर मैं अपने हृदय में धारण कर लूं। इतनी कृपा मेरे परम गुरु ही तो मुझ पर कर सकते थे। सुकुमार नन्हे चरणों में से बारी बारी से एक एक को भगवान ने अपने करों में लिया। एक एक रेखाएं मुझे दिखाते गए और कुछ कहते गए। वे क्या कह रहे थे ये सुन सकने की स्थिति में मैं नहीं था। मेरे प्राण उन नन्हे अरुण चरणों में लगे थे। दोनों चरणों की रेखाएं मुझे दिखलाकर मेरे अंक से लेकर माता के अंक में देते हुए मुझे झिड़की दी। तुम इतने दुर्बल हो कि शिशु को कुछ क्षण लेने में ही तुम्हारे कर कांपने लगे हैं। मैंने मस्तक झुका लिया। अपने आह्लाद को नियंत्रित करने में असफल होने के कारण मेरे कर कांपने
से झाड़ा और विभूति दी। इसे कोई भय नहीं है। इसके इन चरणों का स्मरण सबको समस्त भयों से सदा परित्राण प्रदान करेगा। मैं देख रहा था कि मैया के नेत्र आनंद अश्रु से भर आए थे। नील सुंदर एकटक देख रहे थे भगवान चंद्रमौली को और हंस रहे थे, किलक रहे थे, करपत उछाल रहे थे। आशीर्वाद देकर पुनः श्रृंगनाद करके आशुतोष विदा हुए तो मैंने पुर के बाहर पहुंचकर उनसे अनुमति मांगी और अपने इस काक देह में आ गया। अब मुझे क्या कहीं आवास चाहिए। प्रभात में यमुना स्नान करके नंद भवन आ जाता हूँ। दिन भर भवन पर ही इधर से उधर उड़ता बैठता हूँ। मुझे नित्य ये दया धाम आहार दे देते हैं। रात्रि में यमुना तट के सघन कदम्ब पर बैठकर इनके ही चारों चरणों की उन रेखाओं का चिंतन करता हूँ। उस दिन मैया इन नील सुंदर को अंक में लिए स्तनपान करा रही थी। द्वार के सम्मुख ही बैठी थी, अतः मैं देख सकता था। इनके दर्शनों के लोभ से ही तो अपना दिव्य आश्रम त्याग कर यहाँ आया हूँ। आनंद में मग्न अध खुले कज्जल रंजित विशाल लोचन माता के एक स्तन से हटाकर दूसरे में मुख लगा लिया है और इस प्रयत्न में जो दूध की बूंद माता के वक्ष पर गिर गई है उसे अपने अरुण करों से बिना देखे ही पोंछते जा रहे हैं। मैया की दृष्टि गई इनके वक्ष पर और वे वहां जो स्वर्णिम रोमराजी के द्वारा बना श्रीवत्स है उसे अंचल से पोंछने लगी। सुकुमार श्री अंग को रगड़कर पोंछ नहीं सकती थी। देवरानी से बोली, अतुला तनिक तेल तो उठा दे, मेरे दूध की बूंद इसके वक्ष पर पड़कर सूख गई लगती है। अतुला जी हंस पड़ी। उन्होंने हंसी में ही तेल पात्र देकर कह दिया, पोंछ लो जीजी, तू हंसती क्यों है। तेल लगाकर पोंछने पर जब वह रोमराजी अधिक समुज्वल हो उठी तब मैया को अपनी भूल का पता लगा। तब से अनेक बार गोपियां ब्रजेश्वरी के इस भोलेपन का परिहास करती हैं, लेकिन हास्य से तो उस दिन मेरा हृदय भरा जाता था। भले हम काक हंस न पाते हो, मैं आनंद से इधर उधर देर तक उड़ता फिरा था प्रांगण में चारों ओर। हुआ यह कि मेरे इन आराध्य ने जम्हाई ली, क्योंकि मैया अब स्तनपान कराना नहीं चाहती थी। उसे लगता था कि बालक अधिक दूध पी लेगा तो इसे अपच हो जाएगा। वह बार बार भाल कपोल चुंबन करके दुग्ध पान से ध्यान हटा रही थी। हुआ यह कि मेरे इन आराध्य ने जम्हाई ली, क्योंकि मैया अब स्तनपान कराना नहीं चाहती थी। उसे लगता था कि बालक अधिक दूध पी लेगा तो इसे अपच हो जाएगा। वह बार बार भाल कपोल चुंबन करके दुग्ध पान से ध्यान हटा रही थी। मैया इनके मुख की ही ओर तो देख रही थी। इन्होंने जम्हाई ली तो मैया के कर चुटकी बजाने को उठे और उठे रह गए। उसके नेत्र आश्चर्य से फैल गए। वह कांपने लगी और ये नील सुंदर हंसने लगे। इनका हास्य ही तो माया है। हाय मेरे लाल को क्या हो गया। मैया आश्चर्य से भय से बोली, इसने जितना दूध पिया नवनीत खाया कुछ पचा नहीं इसे। सब मुझे इसके मुख में दिख गया। इसने कहीं मिट्टी भी खाई है, पत्ते भी पता नहीं कब खा लिए। हे नारायण, इसके उदर में सब ज्यों का त्यों है। गोपियां हंसती रही, माता रोहिणी चकित देखती रही और मैं आनंद मगन फुर्र फुर्र उड़ता फिरता रहा। त्रेता में अयोध्या में जब ये चक्रवर्ती महाराज के कुमार थे, मुझे मुख में ही ले लिया था इन्होंने। इन ब्राह्मण भांडोदर के मुख में पृथ्वी पर्वत समुद्र वन नगर सूर्य चंद्र तारे सभी कुछ तो है। माता ने यही सब देखा लगता है। महर्षि लोमश का वर प्राप्त शिष्य भगवान शिव का स्नेह भाजन योग सिद्ध, किंतु कितना व्याकुल हुआ था श्री राघवेंद्र के मुख में यह दृश्य देखकर। मैं माया के प्रभाव से मूर्छित ही हो गया था। मुझे तो प्रबोध दिया था इन ज्ञान घन ने, किंतु धन्य है माँ यशोदा। महामाया भी अपना मस्तक पीटे इनके वात्सल्य के सम्मुख। सब देखकर भी इन्हें केवल यह लगा कि इनके लाल को अपच हो गया है। अब आप मुख बनाओ या ओष्ठ फड़काओ, अपच की महा औषधि गोमूत्र तो आपको मैया पिलाकर मानेंगी। मैं काँव काँव करता फिरा, इन्हें चुनौती दे रहा था। यह मैं नहीं हूँ कि आपकी माया मुझे डरा देगी, यह मैया है। गोमूत्र न पीना हो तो ऐसी भूल फिर आप
भी कभी मत करना। यह व्रज है, अयोध्या नहीं कि वैद्यराज कोई मधुर औषधि लाएंगे। मैया अपने इन चिर चपल को एक क्षण को भी छोड़ नहीं पाती है। अब तो ये खड़े होकर चलने लगे हैं और मुझे अपने हाथों से नवनीत लगी रोटी चपट लेने का अवसर देने लगे हैं। तब जब घुटनों ही सरक पाते थे तब भी मैया इन्हें अंक में लेकर ही प्रातः साय गोष्ठ में जाती थी। साय अपने करों से कृत दीप रखना रहता है उसे, और प्रातः गो माता के चरणों में प्रणाम करना रहता है। माता को लगेगा ही कि सब बालकों के शरीरों पर प्रातः साय गोपुच्छ गु में निखिल अमंगल निवारण के लिए इनके भाल गोरज भूषित हों। मैं गोष्ठ में किसी भी वृषभ की पीठ पर जाकर बैठने लगा। कोई पशु मेरे बैठने का बुरा नहीं मानता, मैं उसे कोई असुविधा उत्पन्न नहीं करता। पहले ही दिन नंद नंदन ने माता के कहने पर भूमि में मस्तक रखकर गाय के पदों में ऐसे प्रणाम किया जैसे सदा से करते आए हों। इनकी घुंघराली अलके गोरज से भूषित हो गई, भाल पर धूली लग गई, नासिकाग्र और भ्रिकुटी की धूसर शोभा देखने ही योग्य थी। अब हथेली में गोबर या गोमूत्र तो लग ही जाता है। दाऊ के, भद्र के, विशाल के, किसी के भी मुख उधर या वक्ष पर ये अपने हाथ पोंछ देते हैं। इनके सब सखा मैया के वस्त्र को सार्थक करते हैं। इतनी अधिक गाय हैं, लक्ष लक्ष गाय। प्रत्येक पंक्ति के सम्मुख भी भूमि में मस्तक नहीं रख पाती मैया, बहुत देर लगती है। इनके सखा भी अब बहुत हो गए हैं। दोनों माताओं को अत्यंत सावधान रहना पड़ता है। गाय इन्हें देखकर हुंकार करने लगती है। बछड़े कूदकर पास आते हैं और सूंघ सूंघ कर फुदकते हैं। ये लोग हैं कि ताली बजाते हैं कि लगते हैं। माताओं की दृष्टि तनिक हटी और ये गायों के समीप पहुंचे। दाऊ को उज्ज्वल धवल उच्च धर्म से प्रीति है। वे उसके नवीन श्रृंगों को पकड़कर झूलने लगेंगे। ये मेरे आराध्य किसी बछड़े या गौ का मुख दोनों करों में लेना चाहेंगे। मैया के वात्सल्य का तो पार नहीं है। व्याकुल होकर मैं बोलता उड़ने लगता हूँ कि कहीं कोई बछड़ा अपनी रुक्ष जीभ से इनके सुकुमार श्री अंग को चाटने न लगे। गो माता में इतनी समझ है, वे जीवन निकाल कर भी मुख हटा लेती हैं। इनको भी गोरज से अपार प्रेम है। गोष्ठ से लौटते समय अवश्य लोटपोट होने लगते हैं पृथ्वी में। नन्ही मुट्ठियों में भरकर एक दूसरे के अंगों पर धूली डालते हैं। नित्य मैया से मचलते हैं अधिक देर धूली क्रीड़ा के लिए। गोद में मचल मचल कर उतरना चाहते हैं। मैया पुचकार कर कठिनाई से मनाकर इन्हें ला पाती हैं। धूली से तो इनका पुराना प्रेम है। त्रेता में राजकुमार थे तो भी राज सदन में। धूली से तो इनका पुराना प्रेम है। त्रेता में राजकुमार थे तो अभी राज सदन से भाइयों के साथ निकल जाते थे और धूली धूसर हो लौटते थे। अब तो ब्रज में रज को ही महिमा देने पधारे हैं। मैया उपटन लगाकर स्नान करा देती है, सजा देती है, किंतु ये अवसर पथ में आ बैठते हैं। कहीं एकत्रित रेत या धूली मिल जाए तो क्या पूछना, दोनों चरण अर्ध कुंचित करके बैठ जाएंगे। करों में धूली भरेंगे और इधर उधर फेंकेंगे, अपने अंगों पर डालेंगे। कोई समीप आ जाए तो उसे मुट्ठी भर रज देना चाहेंगे। अग्रज है, सखा है, सभी आज उठते हैं। सब एक दूसरे के उदर पर, कंधे पर धूली की मुट्ठियां डालते हैं और फिर स्वयं वह धूली हटाने का भी यत्न करते हैं। दाऊ भी मधुमंगल के साथ घरौंदे बनाने लगते हैं, किंतु ये जो बैठेंगे और अपने चपल चरण चलाकर सबके घरौंदे बिगाड़ेंगे। अपनों के मिट्टी के घरौंदे ये सदा से मिटाते ही आए हैं। इनका होकर कोई क्यों घरौंदे बनाए और उनमें मोह करे। ये सखा इनके घरौंदे भी इन्हीं के लिए मधुमंगल और दूसरे रज एकत्र करके इन्हें उदर तक आच्छादित कर देते हैं। ये अपने चरण चलाकर रज हटाते हैं और हंसते हैं, रज डालते हैं सखाओं पर। छोटी सी रोटी पर उज्ज्वल नवनीत है करों में। कभी केवल नवनीत लेकर भी आ जाते हैं। तनिक सा उठावेंगे 2 अंगुलियों से और अग्रज को, भद्र को, किसी सखा को खिलावेंगे। अपने ही करों से खिलावेंगे। अपने श्री मुख में डालने का स्मरण तो कदाचित ही आता है, लेकिन कोई रोटी या नवनीत छुओ मत। कोई कर बढ़ाता है तो हाथ हटा लेते, रोकते हैं, पूरा सिर हिलाकर मना करते। अपने श्री मुख में
2-4 बार डालने तो यह प्रसाद हो जाए। तनिक सी तोड़ रहे हैं और सखाओं को खिला रहे हैं, घूम घूम कर नाच रहे हैं। अब मुझे भी वह तनिक सा कण तोड़ कर दिखाते हैं, किंतु आप इसे पहले प्रसाद तो बना दो, मैं तो पूरी रोटी लेकर उड़ जाऊंगा। जानता हूँ मुझे जाते ध्यान से आप देखते रहेंगे।